जय हिंद। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 29 देखेंगे, जो कि फुल लेंथ टेस्ट है। तो चलिए देखना शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न आपका क्या कहता है? पहला प्रश्न आपका कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ हड़प्पा स्थल के पुरातात्विक विद है और एक तरफ उत्खनन वर्ष है। तो चलिए मिलान करते हैं। वर्ष आपका चला जाएगा 1940 में। कब? 1940 में। उसके बाद मोर्टिमर व्हीलर, ये आपका चला जाएगा 1946 में। कब चला जाएगा? 1946 में। इसके बाद मैके आपका चला जाएगा 1938 में। और डी आपका क्या है? मार्शल, ये आपका चला जाएगा 1931 में। ठीक है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है? उन्होंने 35 वर्ष की आयु में बोध गया में निर्माण प्राप्त किया। बिल्कुल, पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने स्वयं को आत्मा और ब्रह्म के संबंध में बातचीत में शामिल नहीं किया। बिल्कुल, ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, डायमेकस एक यूनानी राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था और उसे यूनानी राजा एंटियोकस प्रथम सोटर ने भेजा था। नहीं, ये पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें मौर्यों के समय प्रशासन और समाज का वर्णन है। नहीं, ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन मतलब कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत है? 1 और 2 दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने नेचुरलिस हिस्टोरिया पुस्तक लिखी है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर आपका हो जाएगा प्लिनी ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ पुस्तकें हैं और एक तरफ लेखक हैं। तो चलिए देखते हैं। वृत्त संहिता, ये आपका किस में चला जाएगा? ये आपका चला जाएगा वराहमिहिर में। ठीक है। दूसरा नंबर पे है अष्टाध्यायी, ये आपका किस में चला जाएगा? ये आपका चला जाएगा पाणिनि में। पंचतंत्र आपका किस में चला जाएगा? पंचतंत्र चला जाएगा विष्णु शर्मा। इसके बाद नाट्यशास्त्र आपका चला जाएगा भरत मुनि। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। वैदिक ग्रंथों में निम्नलिखित में से किस धातु को कृष्ण अयस कहा गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? लोहा को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। गुप्त साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा, ध्यान दीजिएगा, गलत पूछा है, गलत है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गुप्त शासकों ने कुषाणों की तुलना में अधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए हैं। ये गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। इल्तुतमिश के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कुबाचा ने स्वयं को मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया तथा लाहौर पर कब्जा कर लिया। तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, अली मर्दान खान ने खुद को बंगाल और बिहार का राजा घोषित कर दिया। तो बिल्कुल, ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा, इल्तुतमिश ने लखनौती के निकट सुल्तान गयासुद्दीन को पराजित कर मार डाला। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ध्यान दीजिएगा, सही पूछा है तो सही आपका केवल 1 और 2 है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। बाबर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा पानीपत की पहली लड़ाई के दौरान बाबर को दो मास्टर तोपची थे, यानी बाबर के जो है ना 2 मास्टर तोपची थे। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? तो पहला आपका हो जाएगा सही। ठीक है। दूसरा क्या कहता है? उन्होंने राणा सांगा के खिलाफ लड़ाई को जिहाद घोषित किया और जीत के बाद गाजी की उपाधि धारण की। तो बिल्कुल, दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा, उन्होंने लाहौर में दौलत खान लोधी को मार डाला और अपने बेटे दिलावर खां को गद्दी पर बिठाया। तो नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा आपका गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2। तो किस ऑप्शन में है देखते हैं। केवल 1 और 2 सी में है, तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। बाबर ने निम्नलिखित में से किस भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखी थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? फारसी भाषा में। सॉरी सॉरी दोस्तों, तुजुक ए बाबरी आपका तुर्की भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा? तुर्की भाषा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सूचीबद्ध भक्ति संतों का सही कालानुक्रम है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले होगा रामानुज 1017 से 1137, उसके बाद नामदेव 1870 से 1350, उसके बाद एकानाथ मतलब एकनाथ आपका कब से कब तक? 1533 से 1599। ठीक है, उसके बाद रामदास, रामदास कब से कब तक? 1608 से 1681। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। रामानुज, नामदेव, एकानाथ, फिर रामदास। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुनित कीजिए। तो चलिए देखते हैं। कियानवीस, वो कियानवीस आपका किस में चला जाएगा? आंतरिक मामलों का प्रबंधन से। ठीक है, दूसरा मजूमदार, ये आपका किस में चला जाएगा? वित्त और राजस्व मंत्री में। ठीक है, उसके बाद दबीर, ये आपका चला जाएगा दबीर विदेश मंत्री। अब सुरुनवीस, ये आपका चला जाएगा सभी पत्राचार के लिए जिम्मेदार। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग, सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 81। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 81। और 2 का किस में चला गया था? डी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। एचसन यानी एचसन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी स्थापना 1892 में इस मुद्दे पर विचार करने के लिए की गई थी कि भारतीयों को सिविल सेवाओं में कुछ पदों पर कैसे नियुक्त किया जा सकता है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये 1892 नहीं, ये 1886 होगा। कितना होगा? 1886। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्या कहता है? इसने संविधिवाद और अंशविद्यावद शब्दों को प्रतिस्थापित करने यानी करके सिविल सेवाओं को त्रिस्तरीय वर्गीकरण की सिफारिश की। तो ये दूसरा जो आपका हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है आपका? इसने सिफारिश की प्रांतीय सेवाओं के अधिकारियों को शाही सेवाओं के पदों पर पदोन्नति किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल यह भी आपका सही हो जाएगा। इसमें कहा क्या गया है? चलिए देखते हैं। पहला आपका गलत है, 2 और 3 सही है। तो चलिए देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। उपयुक्त कथनों में से कौन से गलत हैं? तो गलत कौन से थे? तो केवल पहला, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल सती विनियमन अधिनियमित किया गया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1829। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन से सही हैं? तो पहला, उन्हें भारतीय सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है। तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। लॉर्ड डलहौजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे और विश्वविद्यालयों की स्थापना से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने द ईस्ट इंडिया नामक दैनिक समाचार पत्र शुरू किया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो। कब किए थे? ये किए थे आपका 1831 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, बिहार के राज्यपाल के रूप में एसपी सिन्हा की नियुक्ति। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? पहला जो आपका हो जाएगा एसपी सिन्हा की नियुक्ति कब? 1920। कब किया गया था? 1920। दूसरा क्या है? केरल में मोपला विद्रोह। तो केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। कब? 1921 में। फिर तीसरा, फ्रेजर आयोग की नियुक्ति, ये आपका हुआ था 1902 में। चौथा, काकोरी ट्रेन डकैती, ये आपका हुआ था 1925 में। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले होगा आपका तीसरा नंबर वाला, फिर उसके बाद दूसरा नंबर वाला, उसके बाद पहला नंबर, उसके बाद चौथा नंबर। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा घटना सही कालानुक्रम में है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पहले 3 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 4 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है?
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहला है युवा बंगाल आंदोलन। तो युवा बंगाल आंदोलन 1826 से 1831, हेनरी विलियम डेरेजियो। ठीक है। सेवा सदन, सेवा सदन 1885, बेहरामजी एम मालाबारी। तीसरा प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज 1867 आपका आत्माराम पांडुरंगा। ठीक है। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर को चुना, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? ए का बी चला जाएगा, 2 का सी चला जाएगा और 3 का ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। दुर्गाबाई देशमुख एक महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो किस राज्य से संबंधित थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, सोलापुर में कपड़ा श्रमिकों द्वारा हड़ताल। तो सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान पूछ रहा घटनाओं पर विचार करना। तो सोलापुर में कपड़ा श्रमिकों द्वारा हड़ताल, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? इसमें क्या पूछा गया है, 1 मिनट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम पूछा है? तो सही कालानुक्रम पूछा है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हुआ था सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान घटनाओं में, यह हुआ था आपका पहला, गुजरात में 300 ग्राम अधिकारियों का इस्तीफा। तो सबसे पहले ये हुआ था। फिर इसके बाद हुआ था आपका श्री राजगोपालाचार्य द्वारा तिरुचिरापल्ली में तंजौर तट तक मार्च का आयोजन। सेकंड नंबर पे आपका ये आ जाएगा। फिर थर्ड नंबर पे आपका चला जाएगा सोलापुर में कपड़ा श्रमिकों द्वारा हड़ताल। ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर पे चला जाएगा यरवदा जेल्स में महात्मा गांधी के साथ मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू की मुलाकात। ठीक है। तो चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पहले 3, फिर 4, फिर 1, फिर 2। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म भारत में एक लोकप्रिय विद्रोह को विफल करने की साजिश से हुआ और बुजुर्ग नेता इसमें शामिल थे। यह बात किस नेता ने कही थी? तो यह बात किस नेता ने कही थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आरपी दत्त ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में पहली अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता 1928। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुफाओं में, यानी कौन से गुफाओं के समूह में देखा जाने वाला सबसे पुराना ब्राह्मण मंदिर है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश में उदयगिरी। कौन सा? मध्य प्रदेश में उदयगिरी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा नहीं होगा, ब्रिटेन भी नहीं होगा, फ्रांस भी नहीं होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण दर्जा बना दिया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। प्रथम न्यायाधीश मामला परामर्श का अर्थ सहमति है? नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। प्रथम न्यायाधीश मामला जो है एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 में हुआ। ठीक है। न्यायिक नियुक्तियों में कार्यरत को प्राथमिकता प्राप्त की। ठीक है। दूसरा क्या कहता है? द्वितीय न्यायाधीश मामला जो हुआ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ, कब? 1993। तो इसमें क्या बोला गया है? परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है। नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। नियुक्ति में न्यायिक पालिका को प्राथमिकता मिलती है। ठीक है। तीसरा क्या कहता है? तृतीय न्यायाधीश मामला। तो तृतीय न्यायाधीश मामला कब? 1998। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायाधीशों की बहुलता का परामर्श। बिल्कुल, ये आपका सही हो जाएगा। चौथा क्या कहता है? चतुर्थ न्यायाधीश मामला, ये आपका वर्ष 2015 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल, ये भी आपका सही हो जाएगा। इसमें कहा क्या गया है? चलिए देखते हैं। 3 और 4 सही है और 1 और 2 गलत है। तो इसमें कहा गया है उपयुक्त युगों में कौन से सही सम्मिलित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 3 और 4 सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के संविधान के 44वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला, 1978 के इस संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो बिल्कुल पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, इसने भारत के संविधान में अनुच्छेद 43A जोड़ा जो राज्य को उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा कहता है इसमें न्यायिक समीक्षा के दायरे में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा शामिल थी। तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। चौथा, यह आपातकाल की घोषणा के निरसन की समीक्षा करने के लिए कुछ सदस्यों के 1/10 द्वारा लिखित नोटिस
दिए जाने पर 30 दिनों के भीतर एक विशेष लोकसभा की बैठक को अनिवार्य बनाता है। नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें सही कौन सा है? 1 और 3। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। इसमें पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, तो सही केवल 1 और 3 था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? ध्यान दीजिएगा, गलत पूछा है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा इसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति संसद द्वारा की जाती है। यह कथन गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। उच्च न्यायालयों और उसकी प्रमुख सीटों के निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ उच्च न्यायालय है और एक तरफ खंडपीठ है। तो चलिए देखते हैं। केरल उच्च न्यायालय, तो केरल उच्च न्यायालय आपका तिरुवनंतपुरम नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कोच्चि। ठीक है, तो पहला क्या हुआ? गलत। दूसरा, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, बिल्कुल ये आपका सही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, ये भी आपका सही हो जाएगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय देहरादून, नहीं देहरादून नहीं होगा, यहाँ पे नैनीताल होगा। ठीक है, उपयुक्त युगों में से कौन से सही सुनिश्चित हैं? तो केवल 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में विशेष प्रशासनिक प्रावधान करती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में बोलने या भाग लेने का अधिकार देता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 88। कौन सा अनुच्छेद? 88। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि विधानसभा का कोई सदस्य यानी एमएलए, विधान परिषद का सदस्य यानी एमएलसी या संसद सदस्य एमपी अगर किसी अपराध का दोषी पाया जाता है और उसे कम से कम 2 वर्ष की सजा सुनाई जाती है तो वह तत्काल प्रभाव से सदन का सदस्य नहीं रहेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर आपका हो जाएगा लिली थॉमस बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी किसी राज्य के राज्यपाल के बारे में। पहला, 17वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कई राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल नियुक्त की सुविधा प्रदान की है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है। दूसरा, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर और मोहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो बिल्कुल दूसरा आपका सही हो जाएगा। तीसरा, भारत ने राज्यपालों की नियुक्ति के लिए कनाडाई मॉडल को अपनाया है। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। चौथा, अपने कार्यकाल के दौरान वह अपने कृत्यों के संबंध में भी किसी भी आपराधिक कार्रवाई से मुक्त है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसमें कहा क्या गया है, चलिए देखते हैं। केवल एक गलत है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन से गलत है? तो केवल पहला गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो आपातकाल के संबंध में कौन से कथन सही हैं? मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि आपातकाल की घोषणा को कानून की अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मिनर्वा मिल्स मामले कब हुआ था? 1980। कब? 1980 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ स्थापना है, एक तरफ राजनीतिक दलों की सूची है और एक तरफ स्थापना वर्ष है। ठीक है, तो चलिए देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है? शिरोमणि अकाली दल, ये आपका किस में चला जाएगा? 1920 में इसका स्थापना वर्ष है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना वर्ष क्या है? 1980। क्या है? 1980। जनता दल यानी यूनाइटेड का स्थापना वर्ष क्या है? 1999। उसके बाद समाजवादी पार्टी आपका स्थापना वर्ष है 1992। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर को चुना है, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक 6G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी? तो इसका
इसमें कहा क्या गया है? पहला इंटरनेट ऑफ सेंस, बिल्कुल। दूसरा संज्ञानात्मक नेटवर्क, बिल्कुल। उच्च परिशुद्धता स्थिति, बिल्कुल, ये भी आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कुल का प्रयोग सही उत्तर को चुनना है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ अंतरिक्ष मिशन है और एक तरफ अन्वेषण है। तो चलिए देखते हैं। गैलीलियो, गैलीलियो आपका किस में चला जाएगा? बृहस्पति से। क्या हो जाएगा? बृहस्पति से। क्यूरियोसिटी आपका चला जाएगा मंगल में, ठीक है। मैसेंजर ये आपका चला जाएगा बुध से। उसके बाद यूलिसिस ये आपका चला जाएगा सूर्य, ठीक है। और नीचे दिए गए कुल का प्रयोग सही उत्तर को चुनना है, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? 1 का बी में गया है। तो चलिए देखते हैं। 1 का बी और 2 का किस में चला गया था? 2 का आपका डी में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन पूछा गया है, आई होप कि आपको दिख रहा हो। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रेन मैपिंग को सटीक रूप से परिभाषित करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ब्रेन मैपिंग इमेजिंग तकनीक के माध्यम से मस्तिष्क की संरचना और कार्य का अध्ययन है, ताकि यह समझा जा सके कि विभिन्न क्षेत्रों यानी विभिन्न गतिविधियों के अनुरूप कैसे है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी को आमतौर पर मेगाबाइट या गीगाबाइट के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक बाइट इनसे मिलकर बनी होती है, यानी एक बाइट इनसे मिलकर बनी होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर आपका हो जाएगा 8 बाइनरी अंक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। गूगल द्वारा विकसित प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण के लिए मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क यानी BERT का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बाई डायरेक्शनल एनकोडर रेप्रीजेंटेशंस फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस कथन वार्म होल को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा वार्म होल स्पेस टाइम्स में एक काल्पनिक सुरंग जैसी संरचना है जो ब्रह्मांड को यानी ब्रह्मांड में दो दूर के बिंदुओं को जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी सिंथेटिक सामग्री इसकी उच्च प्रभावी प्रतिरोध और हल्केपन के गुणों के कारण लेंस और सुरक्षा चश्मे यानी जैसे अनुप्रयोगों को यानी प्रयोगों में कांच के विकल्प के रूप में उपयोग की जाती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पॉलीकार्बोनेट। क्या हो जाएगा? पॉलीकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, पदार्थ विज्ञान में जो जोक्रालिस्की विधि का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो जोक्रालिस्की विधि का प्राथमिक उद्देश्य पूछ रहा है, क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अर्धचालकों के लिए उच्च शुद्धता वाले एकल क्रिस्टल को संश्लेषित करना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, CBDC का पूर्ण रूप क्या है? तो CBDC का पूर्ण रूप है केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर को चुनना, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? केवल एक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा CRISPR Cas9 तकनीक में Cas9 एंजाइम के कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यह एक आणविक कैंची की तरह काम करता है जो DNA को एक विशिष्ट स्थान पर काटता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। क्या बोला है? एक्सिओम-4 मिशन क्या है? तो एक्सिओम-4 मिशन क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए एक निजी अंतरिक्ष उड़ान जिसमें कई देशों के अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2023 में लॉन्च किए गए मेटा के नए बड़े भाषा मॉडल का नाम क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में हार्मोन और उसके कार्यों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? तो पहला इंसुलिन है। इंसुलिन रक्त में शर्करा का विनियमन। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही। दूसरा, गेस्ट्रन
गैस्ट्रिन, ये आपका पेट में गैस्ट्रिन एसिड के स्राव को सक्रिय करता है, तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन, रक्तचाप का विनियमन, नहीं, ये आपका ऑक्सीटोसिन जो है प्रेम हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? प्रेम हार्मोन, इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा, मेलाटोनिन, नींद का विनियमन, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त उम्र में कौन से सही सम्मिलित है, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, एक तरफ विकार है और एक तरफ प्रभाव है। तो पहला क्या है? प्रोसोपेग्नोसिया, ये आपका किस में चला जाएगा? चेहरे की पहचान में अक्षमता, ठीक है। एनोस्मिया, ये आपका किस में चला जाएगा? गंध की अनुभूति का क्षय, ऑप्शन नंबर सी में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? सी में। अफेसिया, अफेसिया आपका चला जाएगा समझने या बोलने में कठिनाई। और डिसलेक्सिया, ये आपका चला जाएगा शब्दों को पढ़ने और व्याख्या करने में कठिनाई, ठीक है। और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1 का बी, 2 का सी और 3 का डी, और लास्ट में ए, 4 का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। सिस्टोसोमियासिस यानी सिस्टोसोमियासिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सिस्टोसोमियासिस सिस्टोसोमा यानी जीन्स से संबंधित परजीवी फ्लेक्टोवर्म के कारण होता है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, यह रोग मुख्यतः संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो केवल पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, डीएनए डबल हेलिक्स यानी डीएनए डबल हेलिक्स की खोज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रोजालिंड फ्रैंकलिन की एक्सरे विवर्तन तस्वीर ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना को पहचानने में अहम भूमिका निभाई, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, लिनस पॉलिंग डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को पेश करने वाले पहले व्यक्ति थे, तो नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो केवल पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोटीन संश्लेषण में एक प्रमुख घटक आरआरएनए शब्द का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो अनुवांशिकी के जनक के रूप में मेंडल जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? मेंडल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सेरिबेरम, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर दूर स्थिति ऊंची इमारत की पूरी लंबाई की छवि निश्चित रूप से देखी जा सकती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, एक तरफ दृष्टि दोष है, एक तरफ प्रयुक्त लेंस है। तो चलिए देखते हैं। निकट दृष्टि दोष चला जाएगा, इसमें प्रयुक्त लेंस होता है अवतल लेंस, ठीक है। दूर दृष्टि में होता है उत्तल लेंस, और जरा दृष्टि दोष में होता है आपका बाइफोकल लेंस। जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस, और दृष्टि वैषम्य ये इसमें आपका चला जाएगा बेलनाकार लेंस, ठीक है। और नीचे दिए गए कोड का उपयोग सही उत्तर को चुनना है, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस में चुंबकीय क्षेत्र में अधिकतम विचलन होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका बीटा विकर्ण में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पिंड पर दो असमान बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, परंतु एक ही रेखा में नहीं। गति के संदर्भ में पिंड पर परिमाणी प्रभाव क्या होगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पिंड में घूर्णन गति के साथ साथ स्थानांतरणीय गति भी होगी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। दो अलग अलग उपकरणों द्वारा समान तीव्रता और समान तरत्व की दो ध्वनियाँ उत्पन्न होती है, इसमें अंतर होता है क्या चीज़ का? तो तरंग के रूप में। क्या चीज़ का अंतर होता है? तो तरंग के रूप में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। आणविक अभिक्रियाएं जो सामान्यतः धीमी होती है, उन्हें निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आयनिक और सहसंयोजक यौगिक दोनों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर चांदी का विद्युत लेपन करने के लिए प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका इसका उत्तर आपका हो जाएगा सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड का घोल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल स्याही का दाग हटाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो स्याही का दाग हटाने के लिए उपयोग किया जाता है ऑक्सैलिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न।
संघाई सहयोग संगठन, क्या संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं? पहला, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 45%, नहीं 45% यहाँ नहीं होगा साथियों, यहाँ होगा 30%। क्या हो जाएगा? 30%, इसलिए पहला गलत है। दूसरा देखते हैं, विश्व की लगभग 40% जनसंख्या, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा, विश्व भर में $2.5 ट्रिलियन से अधिक का व्यापार, बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। फॉलिस सैम नरीमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? ध्यान दीजिएगा, गलत के बारे में पूछा है। उन्होंने 1975 से 1977 तक आपातकाल के दौरान भारत के आंतरिक सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्य किया, यह गलत है, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? वार्षिक शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी किया जाता है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो प्राथमिक उद्देश्य क्या था? सामरिक तकनीक गठबंधन और रक्षा उद्योग सहयोग को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, माखाबूच महोत्सव निम्नलिखित में से किस देश में मनाया जाता है? तो माखाबूच महोत्सव ये आपका बनाया जाता है थाईलैंड में। कहाँ बनाया जाता है? थाईलैंड में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी चंद्रमा पर अपना लैंडर उतारने वाली पहली निजी कंपनी बन गई? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इंट्यूटिव मशीन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा, समिट फॉर डेमोक्रेसी कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ आपका सियोल में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ आपका रोटरडैम में। कहाँ हुआ? रोटरडैम, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम यानी VVP के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो चलिए देखते हैं। पहला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के संवती क्षेत्र में, मतलब संवती क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, तो बिल्कुल पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, VVP को PM गति शक्ति कार्यक्रम से जोड़ा गया है, तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022 से 23 में की गई है, तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर को चुनना है, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? तो सही उत्तर हो जाएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपका क्या कहता है? कार्बन क्रेडिट शब्द की चर्चा अक्सर निम्नलिखित में से किस संदर्भ में की जाती है? तो ये किया जाता है बाजार तंत्र के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, छठे खेलो इंडिया युवा खेल कहाँ आयोजित हुए? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, टेस्ट मैचों में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? रविचंद्र अश्विन। कौन है? रविचंद्र अश्विन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 जारी किया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना शुरू की जिसका उद्देश्य उद्यमिता में रुचि रखने वाले युवा को व्यक्तियों को वित्तीय पोषण प्रदान करना है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने वार्षिक गीत गणना 2024 शुरू की है? तो किसने वार्षिक गीत गणना 2024 योजना शुरू की है? गीत गणना 2024 शुरू की है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व में सबसे अधिक संख्या में हिम तेंदुआ कैद में है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग चिड़ियाघर भारत, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ कृषि किसान मंत्रालय द्वारा नहीं, यह हो जाएगा नीति आयोग। क्या हो जाएगा? नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा, रिमोट सेंसिंग और GIS का उपयोग करते हुए यह सरकार और उद्योगी द्वारा हरियाली और पुनर्द्वार प्रयासों का विस्तृत राज्य और जिला स्तरीय विश्लेषण प्रदान करता है, तो बिल्कुल दूसरा आपका सही हो जाएगा।
तीसरा, इसने राष्ट्रीय स्तर पर कृषि वानिकी हस्तक्षेपों को प्राथमिकता देने के लिए कृषि वानिकी उपयुक्त सूचकांक ASI की शुरुआत की है। तो बिल्कुल तीसरा आपका सही हो जाएगा। तो इसमें कहा क्या गया है, चलिए 2 और 3 सही था। तो इसमें कहा गया है उक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका डी। ये मेरे ख्याल से साथियों, क्योंकि इसमें आपका डिस्कशन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है, इसलिए इसको आप लोग स्टार कर देते हैं। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को यानी क्वेश्चन नंबर 82 को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि डिस्कशन में आपका आंसर सी दिख रहा है, लेकिन जब इसका हमने डिस्कशन को एनालिसिस किया तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 82। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस देश ने मिशन मून स्नाइपर लॉन्च किया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जापान। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में रही वाशिंगटन संधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका नाटो से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका उत्तर आपका हो जाएगा उदयपुर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, चुंबकीय मोड़ यानी चुंबकीय मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो चुंबकीय मंडल के संबंध में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, यह वह क्षेत्र है जहां हवा द्वारा डाला गया दबाव पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा संतुलित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, वह प्रक्रिया जो वलित भ्रंश, विरूपण और विभंग जैसी विक्षिप्त गतिविधियों के कारण पृथ्वी की क्रस्ट के विरूपण का कारण बनती है, क्या कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा डायस्ट्रोफिज्म। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, वैकाल झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वैकाल झील आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी वाला झील है। तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, इसमें विश्व का लगभग 20% बिना जमे मीठे पानी का भंडार मौजूद है। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। यह मंगोलिया और रूस के बीच सीमा बनाता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन गलत है, तो केवल 3 गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर की सीमा पर नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नामीबिया और अंगोला। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 1 और 4। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, एल्बिडो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान दीजिएगा, गलत है पूछा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जल निकायों का एल्बिडो स्थल की तुलना में बहुत ही अधिक होता है। यह गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ प्रसिद्ध स्थान है और एक तरफ नदी है। तो पहले क्या है, पंढरपुर, ये आपका पंढरपुर चंद्रप्रभा, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। तिरुचिरापल्ली, सॉरी दोस्तों, तिरुचिरापल्ली आपका कावेरी, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। हम्पी मालप्रभा नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा तुंगभद्रा। क्या हो जाएगा, तुंगभद्रा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। उपयुक्त में से कौन सा सही सुन लेते हैं। तो कौन से सही सुन लेते हैं, तो 1 और 2 सही सुन लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा लेह को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, खारदुंगला। कौन सा दर्रा, खारदुंगला दर्रा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुनित कीजिए। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है और एक तरफ राज्य है। तो चलिए देखते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका चला जाएगा तमिलनाडु में, बिल्कुल। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका चला जाएगा केरल, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आपका केरल। उसके बाद श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आपका चला जाएगा आंध्र प्रदेश। कहाँ चला जाएगा, आंध्र प्रदेश में। और नीचे दिए गए कोड का उपयोग सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व हिमालय ट्रांस एक्सियल बेल्ट में स्थित है, जो 8,586 मीटर तक ऊंची तक पहुंचता है, जिसमें 70 से अधिक झीलें हैं जो
जो रोडोडेंड्रोन, ऑर्किड और कई स्थानिक और संकटग्रस्त पौधे की प्रजातियों सहित अपनी समृद्धि जैव विविधता के लिए जाना जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर आपका हो जाएगा कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह राजस्थान का राज्य पक्षी है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही। दूसरा, इसे IUCN रेड लिस्ट लुप्त प्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, तो नहीं, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, यह घास स्थलीय आवास की एक सूचक प्रजातियां हैं, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 3। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? यदि GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम में समय 12 AM है, तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में स्थानीय समय क्या है, जो 153 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 10:12 पूर्वा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन गलत है पूछा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आपका उत्तर हो जाएगा गेब्रो और डोलेराइट अम्लीय चट्टान के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश का उत्तर दक्षिण विस्तार सबसे अधिक है? तो उत्तर दक्षिण विस्तार सबसे अधिक है चिली का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। बेल्जियम, फ्रांस, मोरक्को और बुर्किना फासो। तो इसमें कहा क्या गया है? चलिए देखते हैं। उपयुक्त में से किस देश से प्रधान मध्य रेखा नहीं गुजरती है, यानी प्रधान मध्य रेखा नहीं गुजरती है पूछा है, तो बेल्जियम और मोरक्को से। तो प्रधान मध्य रेखा जो है ना निम्न देशों से होकर गुजरता है, जिसमें है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। और बेल्जियम मोरक्को से नहीं गुजरती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1 और 3। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अभिकथन और कारण है, चलिए देखते हैं। अभिकथन क्या कहता है? ला नीना एक जलवायु परिघटना है जिसमें दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पश्चिमी तट पर महासागरीय का सतही जल सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है, तो पहला का क्या हो जाएगा? सही। दूसरा, यानी कारण क्या कहता है? पूरब की ओर चलने वाली शक्तिशाली व्यापारिक पवनें और समुद्री धाराएं ठंडे पानी को सतह पर लाती है, तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला चीन सीमा पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश का पूछ रहा है, तो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर, कौन सा जिला? किन्नौर जिला चीन सीमा पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। विदेशी मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विदेशी मुद्रा भंडार मुख्य रूप से स्वर्ण विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और विशेष आहरण अधिकार यानी SDR के रूप में रखे जाते हैं, तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, विदेशी मुद्रा बाजार में किसी देश की मुद्रा का मूल्य मुख्य रूप से निश्चित विनिमय दर प्रणाली द्वारा निर्धारित होता है, तो नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। चालू खाता घाटा बढ़ाने से, यानी चालू खाता घाटा बढ़ने से विदेशी मुद्रा बाजार में घरेलू मुद्रा का मूल्य ह्रास होता है, तो बिल्कुल मूल्य ह्रास होता है। तीसरा आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो कौन से सही हैं? तो 1 और 3 सही हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। जमा प्रमाण पत्र यानी CD के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो कौन से सही हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये बैंकों द्वारा व्यक्तियों और संस्थाओं को निश्चित ब्याज पर दी जाने वाली सावधिक जमाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? ये किया गया था 2000। कब? 2000 में। नेक्स्ट, इसमें कहा क्या गया है? मुद्रास्फीति के विभिन्न प्रकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गैलोपिंग मुद्रास्फीति तब होती है जब क्रीपिंग और वॉकिंग मुद्रास्फीति अनियंत्रित हो जाती है और मुद्रास्फीति दर 10% से ऊपर बढ़ जाती है, तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा, स्टेफ्लेगेशन एक ऐसी स्थिति है जहां उच्च मुद्रास्फीति स्थिति आर्थिक विकास और उच्च बेरोजगारी एक ही समय में होती है, तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा, बोटलनेक यानी बोटलनेक मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति है जिसे सरकार जानबूझकर बेरोजगारी को कम करने और मांग बढ़ने के लिए लाती है, बिल्कुल या नहीं। 1 मिनट साथियों, बॉकलेन यानी बॉटलैंक मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति है जिसमें सरकार जानबूझकर बेरोजगारी को कम करने और मांग को बढ़ाने के लिए लाती है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा साथियों। ठीक है, चौथा, रिफ्लेक्शन तब होता है, रिफ्लेशन
तब होता है जब आपूर्ति में भारी गिरावट आती है और मांग उसी स्तर पर बनी रहती है। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। कहा गया है, इसमें कहा गया उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 1 और 2 सही था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वित्त वर्ष 2022 से 23 में शुद्ध एफडीआई प्रवाह $42 बिलियन से घटकर वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में $26.5 बिलियन रह गया, मतलब हो गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहला का आपका सही हो जाएगा। दूसरा, भारत का चालू खाता घाटा वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में जीडीपी 0.7% पहुंच गया, जो वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में 2.0% कम है। बिल्कुल, ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा, वित्त वर्ष 2022-23 में 5.4% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 4.6% हो गई। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। चौथा, वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राथमिक बाजारों ने 10.9 लाख करोड़ रुपये का पूंजी निर्माण किया, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 9.3 लाख करोड़ रुपये था। तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। तो इसमें कहा क्या गया है, चलिए देखते हैं कौन कौन सही है। 1, 2, 4 सही है, 3 गलत है। चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1, 2, 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1991 में शुरू किए गए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी सुधारों का परिणाम नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका उत्तर हो जाएगा आय असमानता में कमी और सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। केंद्रीय बजट 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 5.6% निर्धारित किया गया, तो नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, 2023-24 में वास्तविक व्यय की तुलना में 2024-25 में कुल पूंजीगत व्यय 17% अधिक वृद्धि होने का अनुमान है, तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 2। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक टू व्हीलर यानी E2W और 3 व्हीलर E3W को अपनाने को बढ़ावा देना है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही। दूसरा, सरकार द्वारा प्रति इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर 10,000 रुपये तक, प्रति स्मार्ट इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर 25,000 रुपये और भारी E3W पर यानी 3 व्हीलर 50,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से गलत हैं, तो गलत कोई भी नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में क्या बोला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारी उद्योग मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, नहीं, गलत। दूसरा, इस योजना को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 4,824 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा, इस योजना के तहत पंजीकरण और लाभ एक परिवार के एक सदस्य तक सीमित है, तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। चौथा, पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो केवल 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। वास्तविक जीडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वास्तविक जीडीपी वर्तमान बाजार मूल्यों पर अंकित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापता है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला जो आपका हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला आपका गलत। नेक्स्ट देखते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी 8.2% बढ़ी, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा, वास्तविक जीडीपी को आधार वर्ष के आधार पर मापा जाता है, तो बिल्कुल तीसरा भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, तो 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। मातृ मृत्यु दर यानी MMR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह गर्भावस्था या गर्भपात के परिणाम स्वरूप प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर होने वाली मृत्यु दर की संख्या है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, SDG लक्ष्य 3.1 का लक्ष्य वैश्विक मातृ मृत्यु दर को 70 से कम करना है, यानी 70 से कम करना है, तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा, वर्ष 2020 में भारत का मृत्यु दर 130 थी, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। चौथा, 2000 से 2020 की अवधि के दौरान भारत में MMR में कमी की औसत वार्षिक यानी ARR 6.36% थी, जो वैश्विक कमी से अधिक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न कहता है आर्थिक विकास में मानव पूंजी निर्माण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मानव पूंजी विकास तकनीक प्रगति को प्रेरित करता है जिसके परिणाम स्वरूप श्रम प्रधान में पूंजी प्रधान उद्योग की ओर बदलाव होता है। तो पहला क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। दूसरा, दीर्घावधि में मानव पूंजी का उच्च स्तर यानी कुशल रोजगार के अवसरों तक पहुंच को बढ़ाकर आय असमानता को कम करने में मदद कर सकता है। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा, मानव पूंजी में किसी राष्ट्र का निवेश निम्न निर्भरता अनुपात से निकटता पूर्वक जुड़ा हुआ है जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या की लाभांश प्राप्त हो सकता है। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो सकता है। क्या हो जाएगा, सही, लाभांश प्राप्त हो सकता है। चौथा क्या कहता है, मानव पूंजी निर्माण मुख्य रूप से सरकारी व्यय द्वारा संचालित होता है जबकि निजी क्षेत्र का निवेश न्यूनतम भूमिका निभाता है। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें कहा क्या गया है, चलिए देखते हैं। इसमें कहा गया है उपरोक्त तत्वों में से कौन से सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 सही था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका कह रहा है गैर ट्रैफिक बाधाओं यानी NTBS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गैर टैरिफ बाधाएं वस्तुओं या सेवाओं के आयात या निर्यात को प्रतिबंधित करती है और मुक्त बाजार के कार्यों को सीमित करती है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही। दूसरा, NTBS में कोटा प्रतिषेध प्रतिबंध और तकनीकी विनियमन शामिल हो सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में टैरिफ की तुलना में अधिक प्रतिबंधात्मक हो सकते हैं। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, गैर टैरिफ बाधाएं केवल विकासशील देशों द्वारा नवजात उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए लगाई जाती है। तो तीसरा हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है। तो केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। केंद्र सरकार ने हाल ही में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में औद्योगिक स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी है। तो स्मार्ट सिटी को मंजूरी दिया गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राजवंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो मिथिला का स्वर्ण युग कर्नाटक वंश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना पाल साम्राज्य के दौरान राजा धर्मपाल ने किया था। तो इसका पहला आपका क्या हो जाएगा, इसकी स्थापना पाल साम्राज्य के दौरान राजा धर्मपाल ने किया था। नहीं, आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, यह मुख्य रूप से हिंदू दर्शन और धर्मशास्त्र के अध्ययन का केंद्र था। नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि अपने चरम पर इसमें 2000 शिक्षक और 10,000 छात्र थे। बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन से गलत हैं। तो 1 और 2 गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, बिहार की निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल महाभारत पर्वतमाला से निकलती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका कमला नदी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार क्षेत्र में गंगा दक्षिण सहायक नदियां हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सोन और कर्मनाशा नदी। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन का चयन करने बोल रहा है, यह बिहार के गया जिले में स्थित है। यह गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से अधिकतम वनावरण कहाँ है। तो कैमूर में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या बोला है, लेटाना कैमरा बिहार में एक आक्रामक प्रजाति के रूप में सबसे अधिक क्षेत्र को कवर करता है। तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, राज्य में सबसे कम वनावरण से पूरा जिले में। बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। हरहा घाटी का विस्तार। तो हरहा घाटी का विस्तार रामदून और रामेश्वर पर्वतमाला के बीच है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में है। तो मुंडेश्वरी मंदिर ये आपका हो जाएगा दीदारगंज पटना में है। कहाँ है, सॉरी दोस्तों, मुंडेश्वरी मंदिर आपका कैमूर में है। कहाँ है, कैमूर में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। मौर्यकालीन चमार ग्रहिणी यक्षी पाई गई है। तो ये पाया गया दीदारगंज पटना में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, वीर कुंवर सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। तो गलत पूछा है, तो गलत कौन सा है, विद्रोह के दौरान कमिश्नर विलियम टेलर की मौत के लिए कुंवर सिंह उत्तरदायी थे। ये गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। संथाल विद्रोह
आदिवासी संघर्षों के सबसे सशस्त्र विद्रोह था। इस विद्रोह के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, गलत कथन का चयन करने बोल रहा है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसकी शुरुआत 1899 में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुई थी। ये कथन गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास करते समय निम्नलिखित में से कौन नहीं मारा गया था? तो कौन नहीं मारा गया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दीनानाथ प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार में 1857 के क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर से हुई थी, तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, 3 जुलाई 1857 वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में जगदीशपुर में विद्रोह हुआ, तो नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। पीर अली के नेतृत्व में पटना शहर में शुरू हुआ था, ठीक है। तीसरा क्या कहता, 25 जुलाई 1857 मुंगेर के इलाके में भीषण विद्रोह हुआ, नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो केवल पहला सही है, ऑप्शन नंबर एक आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले दूसरे सत्याग्रही कौन थे? दूसरे सत्याग्रही थे अनुग्रह नारायण सिंह। कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक मार्च में 78 स्वयंसेवकों में बिहार से एकमात्र प्रतिनिधि कौन था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? गिरिवर धारी चौधरी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, पटना में गोलघर निर्माण किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय स्थल के रूप में किया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आजीवक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, सबोर विजय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह मक्का की एक नई किस्म है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। मक्का की नहीं, धान की एक किस्म है, ठीक है। दूसरा, इसे बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार द्वारा विकसित किया गया है, तो बिल्कुल। तीसरा, यह बीज जलवायु के अनुकूल और रोग प्रतिरोध है, यानी प्रतिरोधी है, तथा इसे तुलनात्मक रूप से कम पानी में और उर्वरक की आवश्यकता होती है, बिल्कुल, ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप ने बिहार उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2024 वार्षिक उद्यमी पुरस्कार जीता? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रामीण श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे 1952 में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र में सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में बिहार विधानसभा के सदस्य बने, तो बिल्कुल पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने जून 1971 में मुंगेरी लाल आयोग यानी आरक्षण से संबंधित का गठन किया, बिल्कुल, ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा, वे भारत रत्न पुरस्कार के 50वें यानी 50वें प्राप्त करता है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। 50वें नहीं, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 49वें, ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार की आर्थिक वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो सही कौन से हैं, चलिए देखते हैं। 2024 और 25 के लिए बिहार का जीडीपी मौजूदा कीमतों पर पिछले वर्ष की तुलना में 13.5% की वृद्धि के साथ 9,75,514 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, बिल्कुल, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? 2022-23 के लिए बिहार की आर्थिक प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं। बिहार के सकल राज्य मूल्यवर्धित यानी जीएसवीए में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा सबसे बड़ा है, जो 2022-23 में 60.0% का योगदान देता है। इसके बाद द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र का स्थान है, ठीक है। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा नदी संहिता बिहार की नदियों में मछली बीज भंडार यानी फिगरलिंग को बहाल करना है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नदी पालन कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ से साथियों आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। हम आपको आंसर बता देते हैं, आप लोग पीडीएफ से देखकर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 141 का आंसर क्या आ जाएगा? 141 का आंसर ऑप्शन नंबर बी 209 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 142 का आंसर क्या आएगा? 142 का आंसर आपका हो जाएगा 154, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 143 का आंसर क्या आएगा आपका? 143 का ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट, 144 का आंसर आपका क्या आएगा? 144 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 145 का आंसर कौन सा होगा? तो 145 का आंसर होगा उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 146 का आंसर क्या आएगा? 146 का आंसर आएगा सी 775, ठीक है, सॉरी 475। नेक्स्ट, 147 का आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट, 148 का आंसर कौन सा आएगा आपका? 148 का आंसर आपका हो जाएगा
आपका ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष। नेक्स्ट 149 का आंसर आपका क्या आएगा? सी 19 दिन। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न का आंसर क्या आएगा आपका? सी। इसी के साथ साथियों आपका यह टेस्ट पेपर समाप्त होता है। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी होती तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।